आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को प्यार, सब लोगों को सुबह की राम राम। और सब लोग जोर से बोलिए अम्बे मैया की जय। नवरात्र के 9 दिन प्रारंभ हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे दिन होते हैं। इस सब की शुभकामना मैं आपको देता हूं, क्योंकि भक्तों के लिए ये दिन भक्ति लाते हैं, बीमारों के लिए ये दिन स्वास्थ्य लाते हैं, निर्धनों के लिए ये दिन धन ला सकते हैं, और जिन्हें सुख शांति भक्ति चाहिए उनके लिए तो ये दिन सर्वश्रेष्ठ होते हैं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता आज नवरात्र का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा का दिन है। उनकी उपासना कैसे करनी है ये मैं आपको गुरु मंत्र में बताऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कुछ विशेष प्रश्न किए हैं फलाहार और दिन के भोजन से संबंधित। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको ये बताऊं कि उपवास के दौरान क्या कैसे खाना है और कितना और कब कब खाना है, किनको क्या खाना है, किनको क्या नहीं खाना है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में एक वर्ष में 4 संधियां पड़ती हैं, जिनमें से चैत्र व शरद काल के अश्विन माह में पड़ने वाली संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। शेष 2 संधि कालों में भी नवरात्र होते हैं, पर वह से चैत्र व शरद काल के अश्विन माह में पड़ने वाली संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। शेष 2 संधि कालों में भी नवरात्र होते हैं, पर वह नवरात्र योगियों के लिए होते हैं। इन संधि कालों का बड़ा वैज्ञानिक महत्व है, क्योंकि इसमें रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं। ऋतु संधियों में, यानी जब एक ऋतु जा रही है दूसरी आ रही है, तो अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं। अतः उस समय स्वस्थ रहने के लिए और शरीर को शुद्ध करने के लिए तथा तन मन को निर्मल और तन मन को स्वस्थ रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया का नाम है नवरात्र। यानी तन को भी ये ठीक करेगी, मन को भी ये शुद्ध करेगी, तभी हम पूर्ण तरीके से भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। शरीर को सुंदर रखने के लिए सफाई तो हम प्रतिदिन करते हैं, परंतु अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई करने के लिए हर 6 माह के अंदर से शुद्ध और स्वच्छ रखने के लिए नवरात्र के व्रत कार्य करते हैं। उपवास शरीर को ऊर्जावान बनाता है, इसलिए मैं चाहता हूं 9 दिन के उपवास रखे। इससे शरीर ऊर्जावान होता है, शरीर की चुस्ती फुर्ती बनी रहती है और पाचन तंत्र को भी उपवास के दिनों में आराम मिलता है। नवरात्र में व्रत रखने की परंपरा बड़ी प्राचीन है। इस समय शक्ति के 9 रूपों की उपासना की जाती है। नवरात्र व्रत का वैज्ञानिक महत्व भी है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी लाभदायक है। नवीनतम खोजों से यह बात साबित हुई है कि उपवास रखने से आयु बढ़ती है और शरीर की मेटाबॉलिक प्रोग्रेस में भी कमी आने से फ्री रेडिकल्स का निर्माण कम होता है। इससे सेहत अच्छी बेहतर होती चली जाती है। खासतौर से वो लोग इस बात का ध्यान रखें जिनको गैस की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, पित्त की प्रॉब्लम है, बवासीर आदि दिक्कतें हैं, पैरों में दर्द जिनके रहता है, जो बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, जिनको सोराइसिस, एक्जिमा, सूजन, दुबलापन, मोटापा, ऐसे कई रोग होते हैं,
उनके लिए ये 9 दिन बेहद आवश्यक हैं। खास कर लिवर की समस्याएं जिन लोगों को रहती हैं, उन्हें तो दोनों ही नवरात्रों को बहुत शिद्दत से पूजना चाहिए। इस समय में किए गए उपवास से शरीर, मन, आत्मा के विकार दूर होने शुरू हो जाते हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य की रक्षा भी प्रारंभ हो जाती है। उपवास करना कोई साधारण बात नहीं, ये भूखा रहना नहीं है, क्योंकि मैं कई दिनों से लगातार कह रहा हूं कि आपको उपवास कराऊंगा और मेरी बात हो सकता है बहुत लोगों ने मानी भी हो। ये कोई साधारण बात नहीं है, हर कोई उपवास कर नहीं कर सकता। जो मानसिक रूप से दरिद्र व्यक्ति है उपवास क्या करेगा? या रोगियों के लिए तो शास्त्र भी मना करता है उपवास करने से। गर्भवती स्त्रियों के लिए भी शास्त्र कहता है कि उनका मन हो तो कर ले, जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन बाकी लोग जो स्वस्थ हैं वह उपवास क्यों नहीं करते? जरूर करना चाहिए, क्योंकि उपवास स्वास्थ्य देता है आपको। दूसरी बात, उपवास के समय जो प्रक्रियाएं आपके शरीर में चलती हैं, साथ ही साथ जो सुबह शाम आप बैठकर 2 मिनट पूजा करते हैं, उससे चित्त शांत होता है, दिमाग खुलना शुरू होता है, आप तनाव से मुक्त होते हैं और बेहतर कार्य कर पाते हैं। ये कैसे होता है इसके बारे में अभी और तफसील से बताऊंगा। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल जान लीजिए। मेष राशि, मन के अनुकूल मिष्टान फल आदि आपको प्राप्त होंगे। व्यापारियों के लिए भी ये दिन अच्छा है। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा कि बहन भाई में झगड़ा नहीं होना चाहिए, बहन बहन में भी झगड़ा इस दिन नहीं होना चाहिए, भाग्य खराब होगा। उपाय क्या करना है? रोली का तिलक करिए, काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। वृषभ राशि, कार्यों को बड़ी रुचि से करेंगे, शत्रु मित्र तो व्यवहार करेंगे, बस एक सावधानी रख लीजिएगा। जीवन साथी से या जिनसे आप प्रेम करते हैं, जो आपके पार्टनर से झगड़ा नहीं होना चाहिए, अन्यथा समस्या बढ़ सकती है। उपाय क्या करेंगे? सफेद चना मिठाई खाइए, खिलाइए, अच्छा होगा। मिथुन राशि, विचारों में तामसिक वृत्ति आ सकती है, मन चलायमान रहेगा, एक सावधानी रखिएगा, भावनाओं को बहुत संयमित रखें। उपाय क्या करना है? सरस्वती जी के बीज मंत्र एम का जप कीजिए, काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, आज परिवार में झगड़ा हो सकता है, सांस से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, एक सावधानी रखिएगा, इस दिन परिवार में दखलंदाजी मत करें। उपाय क्या करना है? दूध का दान कीजिए, कितना भी किसी को भी, तो सब ठीक करेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ, व्रत में कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जो आपको ऊर्जा देती रहे और आपकी कैलोरीज भी कंट्रोल रखे। ऐसा नहीं कि आप दिन में कुट्टू खाते रहे, बहुत सारे आलू खाते रहे और कैलोरीज ज्यादा हो जाएंगी तो फैट बढ़ जाएगा। महिलाएं नवरात्र में सामान्यतः 9 दिन का व्रत रखती हैं, तो वह कम मात्रा में और नियमित अंतराल पर फलों का सेवन अवश्य करती रहे, क्योंकि ऊर्जा की उन्हें आवश्यकता है, क्योंकि घर के काम भी करने और हो सकता है आपको बाहर के काम भी करने पड़ते हो और या जॉब करनी पड़ती हो, तो आप पे तो डबल भार होता है। इसलिए आप थोड़ी थोड़ी देर में फल अवश्य खाते रहें, इससे शरीर को हमेशा ऊर्जा मिलती रहती है। आप फलाहार में संतरा ले सकते हैं, अंगूर ले सकते हैं, केला ले सकते हैं। केला अधिक नहीं खाइएगा, दिन में अधिक से अधिक 2 केले। सेब ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं। उपवास जो लोग रखते हैं उन्हें अन्न का सेवन वर्जित है, अन्न बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस कारण से लोगों में एक धारणा ये होती है कि हम अन्न नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, काम कैसे कर पाएंगे, इसलिए चलो चाय कॉफी पीते रहें, उससे हमारे को ऊर्जा मिलती रहेगी। और वो चाय और कॉफी का इंटेक बहुत बढ़ा देते हैं, खुद दूध पीते हैं और उसमें भी चीनी डालकर पीते हैं, जिससे ज्यादा ऊर्जा हमें मिलती रहे। ऐसा होता नहीं है। वस्तुतः जब हम नहीं खाते हैं 1-2 दिन, तो हमारा शरीर ही हमें भोजन देता रहता है और इसी से तो शरीर की शुद्धि होती है, शरीर की सफाई होती है। इसीलिए चाय कॉफी का सेवन अधिक मत कीजिए। व्रत के दौरान चाय कॉफी सामान्य लीजिए, क्योंकि ऐसे करने से स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। बहुत ज्यादा चाय कॉफी नुकसान करती है। जहां तक संभव हो सके निर्जला उपवास ना करें वो लोग जो गर्भवती हैं या बीमार हैं या जिन्हें बहुत दौड़ भाग करनी है। इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है, लेकिन बाकी लोग चाहें तो ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपशिष्ट पदार्थ शरीर के बाहर नहीं आ पाते यदि आप कुछ नहीं खा रहे हैं, जल भी नहीं पी रहे हैं, लेकिन काम आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य यदि परमिट कर रहा है तभी निर्जला उपवास करें।
नहीं तो जलन, कब्ज, संक्रमण आदि की समस्याएं हो सकती हैं। और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के बाद सिंह राशि, आज आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यात्रा में लाभ के योग बने हुए हैं। एक सावधानी रखनी है, चुगली करने से इस दिन बचें। उपाय क्या करेंगे? गायत्री मंत्र का जप कीजिए, काम पर जुटिए, सब ठीक। कन्या राशि, आज धनहानि के योग बन रहे हैं। नेत्रों से संबंधित परेशानी हो सकती है, एक सावधानी जरूर बरतिएगा। इस दिन वाणी में बहुत सौम्यता रखें। उपाय क्या करना है? रसीले फलों का सेवन करें, वो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, परिवार में मौज मस्ती वाला दिन हो सकता है। ये व्यापारियों को भी लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के दिन अच्छा रहेगा, बस एक सावधानी, इस दिन आपके क्रोध की वजह से आपका नुकसान होता दिख रहा है, इसलिए क्रोध से बचें। उपाय क्या करना है? मंदिर में केले का दान कीजिएगा, तो वो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की यात्रा करनी पड़ सकती है। मन की एकाग्रता भी भंग हो सकती है। हो सकता है उसके बाद किसी काम में आपका जी न लगे। एक सावधानी बहुत आवश्यक है। जब आप यात्रा में जाएं तो धन का बहुत ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए अभी अभी, फिर काम पे जुटिए, प्रभु आपका नुकसान नहीं होने देंगे। व्रत की एक खास बात और मैं आपसे कहता हूं, व्रत करते समय लिक्विड ज्यादा लेना चाहिए। इससे हमारे शरीर में पानी का संतुलन सही होता है और ऊर्जा भी बनी रहती है। और साथ साथ खूब सारा पानी पीने से आपका शरीर एकदम चुस्त रहता है। लेकिन दिन में कई बार नींबू पानी पिए, लेकिन दिन भर में 2 नींबू से अधिक ना लें। और शुरू के 1-2 दिन में, 3 दिन में मिश्री युक्त नींबू पानी या लस्सी या जूस का सेवन आप करते हैं तो शरीर कभी भी कमजोर नहीं पड़ेगा, शरीर आपका ताकतवर रहेगा। एक समय तो आप दही, छाछ, लस्सी या दूध जरूर ले लीजिएगा, इससे आपके शरीर की क्लीनिंग होनी शुरू होती है। सुबह जैसे 1 गिलास दूध ले सकते हैं, दोपहर के समय आप जूस ले सकते हैं और शाम को आप चाय भी ले सकते हैं। लेकिन पुनः मैं कहता हूं, चाय कॉफी बहुत अधिक मत लीजिएगा। मैं आपको अभी ये बताऊंगा कि आज मां पार्वती का दिन है, कैसे आपको उपासना करनी है। लेकिन पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बता देता हूं। धनु राशि, मित्रों का सहयोग रहेगा, आर्थिक लाभ के योग बने हुए हैं। एक सावधानी अवश्य रखिएगा, गरीबों का उपहास न करें। उपाय क्या करना है? पपीते का सेवन कीजिए, काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, कार्यस्थल पर सिद्धता मिलेगी, प्रतिष्ठा की वृद्धि होती दिखाई दे रही है। एक सावधानी, धन की मर्यादा न तोड़े। उपाय क्या करना है? नीले वस्त्र पहनिए, काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, आज बनते हुए कार्यों में विरोध आ सकता है, आलस से हावी होएगा। एक सावधानी जरूर बरतें, विघ्न से बचें। और उपाय क्या करना है? कुछ रोगियों के लिए मदद का संकल्प अवश्य निकाल दीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आज शारीरिक कष्ट के योग दिखाई दे रहे हैं, अलर्ट रहिएगा। कार्य अपूर्ण हो सकते हैं, अव्यवस्था भी दिन भर में हो सकती है। एक सावधानी जरूर बरतें, महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लीजिएगा और लेने पड़े तो घर के बुजुर्गों की, टीचर की, गुरु की सलाह से ही लीजिएगा। उपाय क्या करना है? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ये 11 बार पढ़े, शिव जी को याद करके काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। आज के शुभ दिन हम में से बहुत सारे लोगों का जन्मदिन हो सकता है, तो चलिए सबको दुआएं दें। जिनका जन्मदिन है कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको आगे आने वाले 12 महीनों का हाल देते हुए मैं कहता हूं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरा उपहार स्वीकारिए। ये जो आपके आगे आने वाले 12 दिन है, ये मिश्रित फल देने वाले हैं। जहाँ एक और नए काम करने का मौका मिलेगा तो दूसरी ओर परेशानियां भी आएंगी, मित्रों की तरफ से, पार्टनर की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से। इस समय क्रोध बहुत बढ़ेगा और कई बार अहंकार भी होगा, जिसकी वजह से आपको धन हानि हो सकती है, आपकी तरक्की में रुकावट भी हो सकती है। एक खास बात और भी ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये 12 महीने बहुत अच्छे नहीं हैं। तो प्रतिष्ठा और आर्थिक नुकसान के साथ साथ स्वास्थ्य का भी नुकसान सहना पड़ सकता है। लेकिन आपको गुरु का, ज्ञानियों का सानिध्य प्राप्त होगा। अब आप करें या न करें वह एक अलग बात है, आप प्राप्त कर भी सकते हैं, ऐसे अच्छे संकेत हैं। करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा ही होगा। उपाय क्या करना है? आप बुआ और बहन का बहुत ख्याल रखिएगा। प्रत्येक अष्टमी
कन्याओं को भोजन अवश्य कराइएगा। जो 8 वर्ष से छोटी कन्याएं हों, फिर उन्हें दान उपहार दीजिएगा यथाशक्ति। गाय को हर बुधवार चारा अवश्य दीजिएगा। ये उपाय करिए, फिर काम पर जुटिए। देखिए, संघर्ष तो है ही है, लेकिन परिणाम इन उपायों से अच्छे मिलेंगे। फिलहाल रोकते हैं छोटे से विराम के लिए, उसके बाद आकर पुनः नवरात्र की बात करेंगे। मां का नाम लेकर सुख दुख बांटते हैं, प्रभु सब ठीक करेंगे। बस आप इस ईमेल आईडी को याद रखिएगा, goodluckguru@itvnetwork.com। अपनी समस्या लिख भेजिए और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जैसी आपकी समस्या है वो सब एकदम ठीक कर दें। ओम। बड़ौदा से नीता जी ने फोन किया है। राम राम नीता जी। राम राम अंकल, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताऊं मैं? हाँ, बता दीजिए बेटे। 3/7/84। टाइम बता दो बेटे। रात को 1:30 बजे। अच्छा, और जन्म स्थान भी बता दो। बड़ौदा गुजरात। जी। शादी होने में बहुत तकलीफें हैं, जैसे अभी हुई नहीं है। जहाँ पे कहीं बात होती है फिर किसी थर्ड पार्टी को बताते हैं, तुरंत रिश्ता कैंसिल हो जाता है और जब अजीब सी कोई भी रीजन बन जाता है। आपकी कुंडली में विवाह का कोई बहुत मजबूत योग है नहीं, बड़ा स्पष्ट बता रहा हूं। मेरी बात सुन के 1-2 दिन 3 दिन परेशान रहोगे, शायद मुझसे नाराज भी रहो, लेकिन सत्य को जितनी जल्दी स्वीकार कर लिया जाए, आत्मसात कर लिया जाए, सत्य उतना सुकून देने वाला हो जाता है। तो विवाह की तरफ ना सोच के आप अर्निंग की तरफ सोचना शुरू कीजिए। आपके किस्मत में क्या कहते हैं, भावनात्मक सुख बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक? तो आप सोचिए अर्निंग की तरफ। दूसरी तरफ मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं, वह करने शुरू कर दीजिए। हर शनिवार सूर्योदय पर, जैसे उधर सूर्योदय होगा इधर ही आपने काम करना है। आपने सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है, जो मंगलवार के सूर्य अस्त तक लगातार जलता रहेगा। इसे बहुत लंबे समय तक जलाना है और इसे कहीं भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। बाहर हैं तब भी, वहां भी आप इसे प्रज्वलित अवश्य करें। ये एक उपाय है। साथ ही साथ आप जो बीमार जानवर हैं, गाय है, इनकी सेवा करना शुरू कीजिए मन से एकदम, ठीक? आप देखना प्रभु कुछ ना कुछ योग बदलेंगे। सामान्य उपायों से ये योग नहीं बदलते। तो ये उपाय करने शुरू करिए। ईश्वर देखिए कुछ करते हैं। रोजाना ध्यान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपके इष्ट हैं और उन्हीं का ध्यान करना आप सुबह शाम शुरू कीजिए, उनका नाम जपना शुरू कीजिए। तो वो जरूर मदद करेंगे आपके। लेकिन मैं पुनः कहता हूं, आप अर्निंग पर, सोर्स ऑफ अर्निंग पर ध्यान दीजिए, उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। 2017 से आपका अर्निंग सोर्स बहुत अच्छा हो सकता है, इसलिए उस पर फोकस ज्यादा कीजिए। और अब गुरु मंत्र देखिए, उपवास का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जब आप भोजन करें तो सुबह की शुरुआत फल से हो सकती है, जूस से हो सकती है, पनीर से हो सकती है, ड्राई फ्रूट से हो सकती है, लेकिन अधिक कुछ नहीं लेना है, बस थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और पानी खूब जम के लेना है। यदि आपको बहुत सारा भोजन खाने का आदत है, सुबह को बड़ा तगड़ा ब्रेकफास्ट करने की आदत है, तो आप आलू से बनी हुई कोई चीज ले सकते हैं, क्योंकि आलू में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है, तो ये ले सकते हैं। लेकिन यदि आपको काम पर नहीं जाना, घर में ही रहना है, तो धीरे धीरे से कम करते जाइए। जैसे आज ले लीजिए, लेकिन कल कम, परसों और कम, फिर छोड़ दीजिए, तो आदत पड़ जाएगी, है ना? क्योंकि हर दिन शरीर और आत्मा की शुद्धता होनी है, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रयत्न आप कर लीजिए। रात को आप भोजन में सिंगाड़े के आटा की कोई चीज खा सकते हैं, कोई पकवान खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स एनर्जी के लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े लेने, मुट्ठी भर भर नहीं खाने हैं। देखिए, कोई एनर्जी इतनी कम नहीं होती है, ऐसा लगता है। 6-7वें दिन या 8वें दिन जाकर थोड़ा सा फर्क पड़ता है, 10-20% का, अदरवाइज कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ये तो सिर्फ हमारे मन का वहम है। हमें क्वांटिटी चाहिए बेसिकली, कि पेट में जाके कुछ गिरा नहीं, पेट के ड्रम में से कोई आवाज नहीं आई टन करके, बाकी कुछ ये नहीं होता। लेकिन फिर भी बादाम है, अखरोट है, ये एनर्जी अब को देते ही है, इससे कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता, कंट्रोल भी रहता है। व्रत के दिनों में बहुत मीठे पदार्थों का सेवन मत कीजिएगा। बहुत ज्यादा तीखे और नमकीन पदार्थों का भी सेवन नहीं कीजिएगा। लेकिन थोड़ा नमकीन खाना इस वक्त में बेहतर होता है, उससे पित्त शांत होता है। लेकिन कुछ लोग बहुत मीठा खाते हैं और बहुत तीखा नमकीन या बहुत तला हुआ खाते हैं, वह ना कीजिएगा। मीठा
छोड़ ही दे तो अच्छा है। सही में चाय में अगर आपको बहुत मन करे तो थोड़ा सा गुड़ डालिए, आपकी बात 9 दिन करिए, मैं बता रहा हूं, उपाय कीजिए आप। मां चंद्रघंटा का दिवस है ये। मां चंद्रघंटा बहुत रौद्र रूप में है, ये शक्तिदाता है। जो भी लोग जीवन में निराश हो रहे हैं वो इस दिन बैठे, आप लाल, काले, सफेद तीनों प्रकार में से किसी भी एक प्रकार के वस्त्रों में बैठ जाइए। बैठने के बाद मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान स्थापित कीजिए। इस प्रकार से आप जप कीजिए। अच्छा तो हो कि आप मां का जप केवल मां के ही लिए करें, अपना भाव उनको अर्पित करें, लेकिन यदि मन में कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, तो उसका चिंतन करते हुए मां के चरणों में ये जप करिए। आपको अद्भुत शांति और ऊर्जा प्राप्त ना हो आधे घंटे के अंदर तो बात है, और जरूर आपकी परेशानियां दूर होंगी। चावल का दान इस दिन कीजिएगा। ये 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को करना है, बाकी तो मां सब जानती है, सब ठीक करेंगे। आप विश्वास रखकर बस ये आराधना कीजिए। कल मैं पुनः आपसे कुछ खास बात करने के लिए आ रहा हूं। तब तक आप साधनारत रहिए, उपवास रखने का प्रयत्न करते रहिए, और चलिए कहिए अम्बे मैया की जय।